अब आप लोगों को देखो भाई, एक बार फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास, आपको पता है एक क्या होगा, रनर होगा। रनर कॉल करेगा किसको? टेस्ट केसेस को। या इसको इस तरह से बनाएं, एक होगा आपके पास क्या? रनर। ठीक, रनर कॉल करेगा और रनर कॉल करेगा इसके लिए, चलो ये रनर कॉल करेगा किसको? टेस्ट केसेस को। एक को नहीं, कई है ना, एक एक करके, लेकिन सब एक साथ नहीं चलते, एक एक करके चलते हैं कि नहीं? कहीं से देखा जाए तो ऐसा कुछ समझो, ये और ये क्या हो गए? टेस्ट केसेस। अब जैसे इनका नाम कुछ भी हो सकता है, क्या लिखते हैं? टेस्ट केस 1 लिखते हैं। चलो लिख देते हैं TC1, TC2। वैसे तो हमारे नाम रहते हैं ना, वेरीफाई, क्रिएट लीड, वेरीफाई, ऐसे करके नाम रहते हैं। चलो तब भी हम शॉर्टकट में रख दे रहे हैं क्या? TC3। ऐसे ही होता है ना। हम चलाते हैं रनर को, रनर कॉल करता है एक एक करके टेस्ट केसेस को, और इसको ऐसे कर देते हैं, इससे आपको थोड़ा और समझ में आए। अरे लोग ऐसे नहीं बना देते डॉट डॉट, तो इसका क्या मतलब होता है? 3 ही नहीं होंगे, और भी होंगे भाई, हो सकता है 50 होंगे, 2-3 हम फिगर में क्या किए, बना दिए। और इसके बाद तुमने ये देखा था, ये जो फिर एक चीज़ थी क्या? जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड कई क्लास नहीं थी, जेनरिक मेथड की क्या थी? एक ही क्लास थी ना, जेनरिक मेथड्स। ठीक, और ये जो जेनरिक मेथड्स हैं, इसमें एक नहीं, इसमें क्या थे? ढेर सारे क्या थे? हाँ, मतलब ऐसे बनाते चले जाएं, ढेर सारे क्या हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं, क्लिक क्लिक करके डॉट 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 लिख दे रहे हैं, समझ जाना ढेर सारे ऐसे क्या हैं? मेथड्स। और ये जो टेस्ट केसेस थे, अब मान लो या ऐसे, रुक जाओ, अब यहाँ जैसे टेस्ट केसेस लिखते हैं, जैसे जेनरिक मेथड लिखते हैं। जेनरिक मेथड कौन कौन से है भाई? जैसे मान लो क्या है, क्लिक है, हमने सेट किसी नाम रखा है, कुछ और रखा है हमने टाइप रखा है, तो नाम तुम्हारा है, चाहे जो रख लो। अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया भाई? टाइप हो गया। और बताओ क्या? सर्च। हाँ, सर्च एलिमेंट हो गया। ऐसे ऐसे करके मतलब बता रहे हैं, बहुत ढेर सारे मेथड है कि नहीं? ऐसे समझ लो, डॉट 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 लगा रहे हैं, मेथड्स हैं। और ये टेस्ट केसेस के अंदर क्या लिखा है? कोड। इन कोड को करने के लिए ये लोग कॉल करते हैं किसका? जेनरिक मेथड्स का। नहीं करते हैं ना। और एक नहीं, और एक को ऐसा नहीं एक ही बार कॉल करना है। आपका मन करे किसी टेस्ट केस में क्लिक को 10 बार कॉल करो, बस इतना इस एरो से समझ जाओ कि ये जेनरिक मेथड्स के मेथड्स को क्या करता है, या हमने जो बनाया उसका नाम क्या रखा है? वेब यूटिल ना। वेब यूटिल के मेथड्स को क्या करते हैं? ये टेस्ट केसेस क्या करते हैं? कॉल करते हैं। ये वो पिक्चर है जो स्टार्टिंग की पिक्चर है, जो हम लोग पहले जनरली ऐसे कर रहे थे ना। रनर था, रनर टेस्ट केसेस कॉल करता था, टेस्ट केसेस जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड्स जो हम जानते हैं पीछे किसको कॉल करेगा? सेलेनियम को। उसको हम यहाँ चित्र में डाल नहीं रहे। देखा जाए तो ये 3 लेयर हमने बनाई थी ना। अब लेकिन इसको लिख देते हैं डेस्कटॉप पे ही, विदाउट पीओ। अब अच्छी चीज देखो यहाँ पे, इस तरह से जो ऑटोमेशन तुम कर रहे थे उसमें एक चैलेंज तुमको मिल रहा था
कि टेस्ट केसेस में लिखा रहता था भाई लॉग इन करो, ये करो, वो करो। दूसरे टेस्ट केस में भी लिखा रहता था क्या करो, लॉग इन करो, इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो। तीसरे में भी ऐसे बहुत कुछ लिखा रहता। तो हमको ये समझ में आने लगा देख के कि जो हम स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट, टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, इनमें हर टेस्ट केस में बहुत सी लाइनें क्या है, कॉमन। जैसे लॉगिन उसमें भी करना है, लॉगिन इसमें भी करना है। लॉगिन तो अगर मेरे 500 टेस्ट केस है तो 500 के 500 में लॉगिन करना है। कुछ काम ऐसे हैं, मान लो मेरे 10 टेस्ट केस ऐसे हैं जो लीड से रिलेटेड है, तो उन 10 टेस्ट केसेस में हमें लीड मॉड्यूल पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अगर हमें मान लो लीड के भी 10 टेस्ट केस है, 10 में से मान लो क्रिएट लीड से रिलेटेड 3 है, तो उन 3 टेस्ट केसेस में क्रिएट लीड पे क्या करोगे, क्लिक करोगे कि नहीं। तो वही काम तुम पता चला कहाँ कर रहे हो, इस टेस्ट केस में भी कर रहे हो, उसमें भी कर रहे हो और उसमें भी कर रहे हो। तो तुमको इस चीज को अवॉइड करना है, सेम काम को, सेम वर्क को बार बार रिपीट मत करो। अपने कोडिंग का एक बड़ा सिंपल सा है, कोडिंग का सबसे बेसिक रूल है ड्राई, DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर कोई चीज कहीं रिपीट हो रही है तो भैया एक जगह रखो और दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह उसे क्या करो, कॉल करो यार, बजाय कि उसे क्या करने के, रिपीट करने के। ये बात सब एग्री करते हो। हमें कुछ तब इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों न उन रीयूजेबल मेथड्स को कहीं क्या किया जाए, बना के रख दिया जाए। तब जानते हो अप्रोच क्या हो जाएगी, तब अप्रोच ये हो जाती कि हम रनर कॉल करते, रनर टेस्ट केसेस को कॉल करता, टेस्ट केस रीयूजेबल मेथड को कॉल करते, रीयूजेबल मेथड जेनरिक मेथड को कॉल करते, है ना। यही तो बता रहे थे। देखो पहले की और अब की स्क्रिप्ट में अंतर देखो। अगर यहाँ पे एक बात स्क्रिप्ट ऑटोमेट हुई हो तो देख रहे हो, अच्छा ये बड़ी बातें साफ साफ सीधी सीधी नहीं लिखी है पहले। अच्छा उसको छोड़ो, देखो इस टेस्ट केस में भी तुम्हें क्या करना था, लॉगिन करना था, लीड लिंक पे क्लिक करना था, क्रिएट लीड बटन पे क्या करना था, क्लिक करना था। अब तो तुम एक तो तुम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे करते, सीधे जेनरिक मेथड यहाँ क्या करते, कॉल करते, वेब यूटिल डॉट प्ले, वेब यूटिल डॉट सेंड कीज कर करके तुम पूरा काम करते। तुम बताओ दूसरे टेस्ट केस में भी सेम ही काम ना करते भाई। लॉगिन करने में अगर 5 लाइन लग रही है तो 5 लाइन कहाँ लिखते, यहाँ भी लिखते, वो 5 लाइन कहाँ लिखते भाई। देखो सही बात है, लॉगिन करने में कितनी लाइन लग रही है देखते हैं जरा। लो भैया 5 कहाँ, कितनी, 13 से लेकर 28 तक, भले एक लाइन छोड़े, लगभग 15 लाइन का कोड लिखे हैं कि नहीं। या तो ये बेवकूफ़ी कर लो कि हर टेस्ट केस में जाके क्या करो, हर टेस्ट केस के अंदर क्या करो, जहाँ जो ये लाइन लिख रहे हो, लॉगिन ये लिख रहे हो, ये लिखने के बजाय क्या लिखो, 15 तो क्या लिख दो, लाइन लिख दो। या तो ये बेवकूफ़ी कर लो, या तो ये कर लो कि लॉगिन नाम का मेथड, लॉगिन नाम ये जो 15 लाइन का कोड है, किसी ये जब बार बार तुम्हें पता है यूज होगा तो इसे किसी मेथड के अंदर डाल दो और उसी मेथड को बार बार क्या कर लो, कॉल कर लो। तब तो एक लाइन में कॉल होगा ना, तब तो 15 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वही सही तरीका है कि नहीं है। तो वही यही किया गया, यही तो हम किए हैं कि रीयूजेबल मेथड को क्या किए हैं, कहीं बना के रख दिए हैं और बनाने के बाद उसे क्या किए हैं, कॉल किए हैं। अब देखो अब कैसा फ्लो है, सब देखो एकदम आँख के सामने है। तुम देखो ये सब दिखाई देगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ हवा में चल रहा है। देखो पहले चलेगा तो सब कुछ कहाँ से, मेन से ना, रनर से। रनर कॉल करेगा किसको, नीचे आते हैं टेस्ट केसेस को, टेस्ट केस कॉल करेंगे किसको, रीयूजेबल मेथड को, रीयूजेबल मेथड कॉल करेगा किसको, जेनरिक मेथड को, और जेनरिक मेथड कॉल करेगा किसको, सेलेनियम। अब 4 लेयर हो गई कि नहीं हो गई, अब कितने लेयर हो गई, 4। क्लियर है, बोलो ये बढ़िया है कि नहीं है। अगर ये लेयर ये वाला लेयर यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत रिपीटेड हो जाएगा। कल को कोई चेंज होगा तुम परेशान हो जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए हम लोग ये अप्रोच लेके चलते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, जब इनिशियल ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था तब लोगों को इतनी, भाई कोई भी चीज़ नहीं होती है तो कहाँ पता होता है। तब लोग पहले जब टूल आए थे ना, लोग डायरेक्ट यूज़ किया करते थे। अब जब डायरेक्ट यूज़ करते थे तो बहुत ज़्यादा सोचते साचते नहीं थे, बस चीज़ रहते थे टेस्ट केस से, चलो ऑटोमेट करते हैं। अब वो लोग ऑटोमेट करने में उन लोग को ये चैलेंज आने लगा, एक टाइम जब जीतने लगा धीरे धीरे, तो जैसे जब तक 10-5 स्क्रिप्ट है तब तक तो मैनेज हो गया,
जब जैसे जैसे 100-150 स्क्रिप्ट हो जाती थी, ढेर सारा हो जाता था, तब उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना बहुत क्या होता था, मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि इनिशियल फेज में जो ऑटोमेशन था बहुत जगह बहुत प्रोजेक्ट्स में फेल हुआ, और रीजन सिर्फ एक ही था, मेंटेनेंस। क्या था? मेंटेनेंस। मतलब होता हमारे साथ ये था कि हम लोग स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर देते थे, बाद में एप्लीकेशन में चेंज आता था तो मैनुअल टेस्टर तो फट से चेंज कर लेता था। हम लोग तो बिना दिमाग के ऐसे ही ऑटोमेट किए हुए थे। हम लोग पता चला चेंज करना, पता चलता था यार ये चीज़ तो पता चला 50 जगह यूज हो रही है, तो हम लोग 50 जगह ढूंढे, चेंज करें, तब तो पता चला वो कहते थे टेस्टिंग करो ऑटोमेशन सर, वो लोग कहते थे नहीं भैया हमें अभी क्या करना है, चेंज करना है, 2 दिन बाद हम चलाएंगे। वो कहेगा यार हमें 2 दिन बाद तुम चलाओगे, हमें ज़रूरत अभी है, तुम कह रहे हो चलाएंगे कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। लेकिन जब आदमी, इसीलिए यही जब प्रॉब्लम्स आई तभी तो आदमी फ्रेमवर्क के बारे में सोचा, तभी तो सोचा एक रनर होगा, है ना, टेस्ट केसेस होंगे, कॉमन चीज़ें होंगी, इस तरह से रहेगा। तब पता चला मान लो अगर यही अप्रोच नहीं यूज़ करते, एप्लीकेशन में 500 जगह 15 लाइन में लॉगिन लिखे होते, लॉगिन के 2 स्टेप बदल जाते, तो 500 जगह जाके बदलते कि नहीं बदलते? आज कितनी जगह बदल रहे हैं? 1 जगह, है ना। इस वजह से ये रीयूजेबल। लेकिन फिर और क्या बताए थे आपको, एक बात और बताए थे हम आपको, रीयूजेबल मेथड्स बनाओगे, रीयूजेबल, अच्छा, कोई किसको रीयूजेबल माने, या किस चीज को हमें रीयूज करना चाहिए, जो कम से कम 2 बार यूज हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना, कम से कम 2 बार भी यूज हो रही है तो 2 बार लिखना बेवकूफ़ी है। क्या करना चाहिए? एक जगह बना के 2 जगह कॉल करना चाहिए ना। जब रीयूजेबिलिटी की इस डेफिनेशन पे आओगे तो रीयूजेबल मेथड्स बनेंगे किसमें जानते हो? कई सौ, 500-600 रीयूजेबल मेथड बन जाएंगे एक ही क्लास में, तो यूज कर पाओगे। तो इसीलिए उसको क्या करोगे? डिवाइड करके रखोगे ना। तो इसीलिए हमने कहा था कि एक, अगर अपने एप्लीकेशन को हम बांटने पे आए, जैसे मेरा कोई भी एप्लीकेशन हो, फ्लिपकार्ट हो, चलो फ्लिपकार्ट को ही बांट के देखते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है कि नहीं, अगर देखें तो ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, मेन इसमें कई क्या दिख रहे हैं, बोलेंगे हम कई मॉड्यूल्स हैं। ये क्या है? कई मॉड्यूल। जैसे फैशन में चले जाओ तो कपड़े लत्ते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो कहे, हम लोग बोलने में कहते हैं कि यार, जैसे कंपनी में कहते हैं यार किस पे काम कर रहे हो, तो कहेगा भैया हम फैशन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। इसी फ्लिपकार्ट के फैशन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो मॉड्यूल वर्ड बहुत चलता है। अच्छा, मॉड्यूल के अंदर भी चीज़ें हैं। फैशन में भी भैया क्या करना है, जीन्स लेनी है, ट्राउज़र लेना है, किस तरह से करना है। तो ये जो है एक तरह से क्या है, मॉड्यूल के अंदर क्या, सब मॉड्यूल। जैसे मान लो आ गए हम कहाँ, मेंस जीन्स में। अब ये मेंस जीन्स जो है क्या है, सब मॉड्यूल है, ठीक है। अब इस सब मॉड्यूल के अंदर ये एक पेज है कि नहीं, जीन्स का। हेलो, अरे नहीं, अभी तो नहीं, चलो, हाँ, चलो ठीक है, हाँ हाँ भाई, रिंकू सर ने फीस के लिए फ़ोन किया है समझ रहे हैं। तो देखो, अब देखो इसमें भी क्या है, ये सब क्या है, ये अंदर जो है ये इसको क्या बोलते हैं, पेज। अक्सर एक एप्लीकेशन में क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर कई बार क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं, और सब मॉड्यूल्स के अंदर कई क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो एक बेसिक यूनिट या इकाई जो कि एक एप्लीकेशन की होती है वो क्या होती है, पेज होती है। इसी को ये भी तो बोलते हैं हम लोग, वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज। जैसे लॉगिन एक पेज है, होम एक पेज है, लीड एक पेज है, क्रिएट लीड एक पेज है। क्रिएट लीड को जब सेव करते हो तो जो पेज खुलता है, लीड इंफॉर्मेशन, वो भी क्या है, पेज है ना। जैसे उसको भी खोल लेते हैं। पासवर्ड क्या है ना।
ये क्या है भाई? देखो, तो वो लॉगिन एक पेज था, ये होम एक पेज है। लीड्स एक क्या है? तो मॉड्यूल है। इसके अंदर लीड्स के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, तो लीड्स कहेंगे क्या है? मॉड्यूल है। इसके अंदर कोई सब मॉड्यूल नहीं है। लीड्स एक क्या है? मॉड्यूल है। मॉड्यूल के अंदर कई बार सब मॉड्यूल होंगे, कई बार नहीं होंगे। लीड्स के अंदर देखो, लीड्स सिलेक्टेड है। अभी जो खुला है वो क्या है? लीड्स पेज। प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो क्रिएट लीड पेज, क्रिएट न्यू लीड पेज, क्रिएट न्यू लीड करके पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? ये लेकिन जो भी पेज खुल रहा है कौन सा सिलेक्टेड है? लीड्स ही ना। तो हम कहेंगे ये जो पेजेस हैं वो लीड्स मॉड्यूल के क्या है? हाँ, पेजेस हैं। सारे क्या है? पेजेस हैं। एक एप्लीकेशन में ये तो होता है, मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल होगा, होता मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल होंगे, सब मॉड्यूल के अंदर क्या होंगे? पेजेस होंगे। अब एक देख रहे हो, इस लीड्स मॉड्यूल में 3 पेज, 2 पेज ये दिख गए, सेव कर दो। तो जो पहले से अलग है वो अलग पेज है, सेव करो। ये कौन सा पेज है? अगला खुल रहा है। देखो, एक लीड पेज था, एक क्रिएट न्यू लीड पेज था, एक जो खुल रहा है अब ये लीड का क्या है? लीड इंफॉर्मेशन पेज। भाई जो सेव किए हो, जो डाले हो, वही अगले पेज पे दिखाई देगा। क्लिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक फंक्शनलिटी एक बार दिखाई थी आपको ना, कि आप ढेर सारे लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। या इस पे क्लिक कर दिए, ये भी अलग है ना जो खुल रहा है। देखो, ये क्या है? अलग पेज है ना। ऐसे ही एक अलग, तो ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन में क्या होते हैं? मतलब हम कहेंगे सबसे छोटी इकाई क्या मानते हैं हम लोग? पेजेस। एक एप्लीकेशन मेनली डिवाइड होगा मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल्स में, और सब मॉड्यूल्स में ढेर सारे क्या होंगे? पेजेस। तो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि जो रीयूजेबल मेथड्स बनाने हैं, एक ही क्लास में बना के रखेंगे तब तो 700 मेथड मैनेज नहीं होंगे। उनको 8-10 मॉड्यूल में तोड़ेंगे तब भी एक एक क्लास में कितने हो जाएंगे? तब वही सोचा गया कि उन्हें इसको 7-8 टुकड़ों में तोड़ दें। कैसे तोड़े? देखो देखो, कोई चीज़ जब हम बांटते हैं तो लॉजिकली बांटते हैं ना। जैसे तुम ही सोचो, मान लो हमें कहीं रखना हो कुछ भी, तो क्या करते हैं भाई? देखो, हमें, मेरे पास ढेर सारे जूते हैं, ढेर सारे कपड़े हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? सारे जूते एक साइड रखते हैं, सारे कपड़े, अब जूते और कपड़े मिक्स करके तो नहीं रखते। अब रखेंगे तो क्या होगा? कल को हमें चीज़ें ढूंढने में क्या होगी? मुश्किल होगी ना। पढ़ने वाली एक चीज़ें एक जगह, फैशन वाली चीज़ें एक जगह। ऐसे ही हम लोग भी पर्सनल लाइफ में करते हैं कि नहीं? ऐसे ही कोड में है। अब हमको कोड में समझ में आ रहा है, मेरे पास यार 600-700 क्या बनेंगे? रीयूजेबल मेथड्स बनेंगे। हेलो, यस, नहीं, हाँ, तो ये क्या है? ये सॉरी क्या, हाँ, तो जैसे हम ये गए हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक ही क्लास में रीयूजेबल मेथड्स नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं? रीयूजेबल मेथड्स वाली क्लासेस को क्या करते हैं? मॉड्यूल वाइज क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। मतलब एक के बजाय, जैसे यहाँ 10 मॉड्यूल हैं तो क्या बनाएंगे? 10 क्लास बनाएंगे। और जो तुम्हारा क्या है वो जो रीयूजेबल मेथड जिस मॉड्यूल से रिलेटेड है, उस मॉड्यूल के लिए जो क्लास बनाई हो उसके अंदर, तब भी मैनेज करना पहले से क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा ना। कहाँ पहले एक ही क्लास में 700 मेथड रख रहे थे, जब 10 टुकड़ों में तोड़ दिए तो किसी में 70 पड़ा, किसी में 50 पड़ा, किसी में 100 पड़ा, ऐसे पड़ा। लेकिन तब भी क्या होगा? 70, 80, 100 मेथड एक पेज में हो जाएंगे तो यूज करने में क्या होगी? परेशानी होगी। इसके लिए फिर क्या करें? तो इसके लिए कुछ लोगों ने सोचा भाई और क्या करोगे? और तोड़ दो। जब एक क्लास में 80 मेथड तुमको मैनेज करने में क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है, तो और तोड़ो। लेकिन कैसे तोड़े? तो ये सोचा कि मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के अंदर पेजेस भी तो हैं, तो क्यों ना चीज़ों को हम क्या करें? पेज वाइज तोड़। भाई कोई रीयूजेबल मेथड होगा तो किसी पेज का होगा ना। ऐसा बताओ, एक वेब एप्लीकेशन में कोई भी काम करते हो तो कहाँ होती है? किसी पेज पे ही होते हो ना। कहीं हवा में तो लटके नहीं होते, होते तो हमेशा कहाँ हो? किसी न किसी पेज पे। तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों न रीयूजेबल मेथड्स को मतलब पेज वाइज बनाया जाए। मतलब उनका बेसिक सा कंसेप्ट ये था, एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतनी बना लो क्या? क्लासेस।
और उस पेज में जितने रियूजेबल फंक्शनैलिटीज हैं उतनी बना लो उस क्लास के अंदर मेथड, और फिर उनको कॉल करके चीज़ों को क्या करो, ऑटोमेट करो। तो इसी को बोला गया क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कुछ नहीं है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बस सिंपल इतना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कि जो तुम्हारे मेथड्स हैं रियूजेबल, उनको तुमने क्या किया, पेज वाइज क्लासेस के अंदर बना के रखा। एक क्लास में रखते तो नहीं था, मॉड्यूल वाइज करते तो नहीं था, वही पेज वाइज तुमने क्या कर दिया, क्लासेस बना दी और रियूजेबल मेथड्स बना के रख दिया और उन्हीं को क्या किया। तो जैसे यहाँ देखो, ये लॉगिन मेथड तुम कहाँ रखे हो, जरा देखते हैं। एक ही क्लास, उसी क्लास के अंदर लॉगिन भी रखे हो, उसी क्लास के अंदर क्लिक ऑन क्या रखे हो, लीड्स लिंक तो होम पेज की प्रॉपर्टी है ना। क्रिएट लीड बटन किसकी प्रॉपर्टी है, होम पे ना ना ना, होम के अंदर लीड्स पे जाओगे तब दिखता है कि नहीं, तो वो लीड्स पेज की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जो वो प्लस बटन है भाई, जो चीज जिस जगह है उसी की प्रॉपर्टी माना जाएगा ना। जैसे ये जो लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी थी किसकी प्रॉपर्टी है, लॉगिन पेज की। लीड्स वाला जो लिंक पे क्लिक करना है वो किस पेज की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टी है, होम पेज की। जो क्रिएट न्यू लीड है वो किसकी प्रॉपर्टी है, लीड पेज की। जो वहां फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये कंपनी नेम ये सब डालते हैं, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिएट लीड पेज की। तो जो ये ऐसे किए हो ये सही नहीं है। जिस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि जितने एप्लीकेशन में पेजेस हैं उतनी बना लो क्या, क्लासेस, और उस पेज पे जितनी फंक्शनैलिटीज हैं उतने बना लो क्या, उस क्लास के अंदर उतने बना दो क्या, मेथड, और उनको कॉल करके अब स्क्रिप्ट को क्या करो, तुम ऑटोमेट करो। और इसी को कहते हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे आपको दिखाते हैं। इसीलिए देखो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे 4 पैकेजेस बना ना। एक यूटिल्स, ये प्लान किया था कि वेब यूटिल कहाँ रखेंगे, यूटिल्स के अंदर। एक क्या बनाया, टेस्ट स्क्रिप्ट। एक क्या बनाया, रनर। एक क्या बनाया, पेजेस। रनर के अंदर क्या रहेगी, वही रनर वाली क्लास जो जिसको रन करना है, जिसके अंदर क्या है, मेन मेथड। टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर क्या, स्क्रिप्ट वाली क्लास। ये यहाँ तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर रहा है ना, ये सब क्या है, मेरे टेस्ट केस है ना। और एक और पैकेज है क्या, पेजेस। क्या नाम है पैकेज का, पेजेस। इसके अंदर बनाएंगे हम पेज वाइज क्लास। क्या बनाएंगे, पेज वाइज क्लास। चलो बना के देखते हैं। यहाँ पहले से कुछ बन रखा है ना, इसको हटाते हैं एकदम। चलो कुछ बना है, नहीं बना है। चलो क्या करते हैं, ध्यान से देखना है आपको। इसे करते हैं डिलीट, ठीक है। और देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो पेजेस, पेजेस क्या हमने बोला, पहला वर्ड याद रखना, पेज। ये जो पेजेस हम पैकेज बनाए हैं क्योंकि हम यहाँ क्या रखने वाले हैं, पेज वाइज क्लास, मतलब जितने पेज उतनी क्लास। अब अपना एप्लीकेशन उठा के देखते हैं। इस एप्लीकेशन में क्या है, एक पेज है ना, लॉगिन। तो हमें ये करना चाहिए, यहाँ पे एक क्लास बनानी चाहिए और इस क्लास में यहाँ पे वो बनाना चाहिए। एक मिनट, एक क्लास बनानी चाहिए, उसका नाम क्या रखें, लॉगिन के लिए बना रहे हैं ना। और एक बात और भाई, जो नाम हम रखते हैं बड़ा सोच समझ के रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी नाम नहीं, सर जी जो रखे हम तो दूसरा रखेंगे और इस चक्कर में टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे। वही फॉलो करो, ये नेमिंग कन्वेंशन जिस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड, हर क्लास के लास्ट में एक वर्ड जोड़ दे रहे हैं। क्या, अरे जैसे क्लास का नाम देखे तो समझ जाए कि ये पेज वाइज क्लास है कि ये, देखो देखो कितना बढ़िया है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, जितने ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट, जो टेस्ट स्क्रिप्ट है जिनको हम ऑटोमेट करेंगे, सबके नाम में क्या वर्ड जोड़ रहे हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। तो कहीं नाम देखेंगे तो समझ जाएंगे ना कि यार इसके अंदर तो क्या होगा, टेस्ट स्क्रिप्ट होंगी।
इस नाम में पेज जुड़ दे। अरे अच्छा समझ गए, ये किसी पेज के लिए बनाई गई क्या है, क्लास है जिसके अंदर उसके रीयूजेबल मेथड रखे हैं। इसलिए नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत मैटर करता है, जिससे देखते ही समझ में आ जाए बात। ये नहीं डिटेल खोलें तब समझ में आए, डबल क्लिक करें अंदर 10 मिनट देखें तब समझ में आए क्या है क्या नहीं है, तब तो फिर टाइम खराब करेगा नहीं। अच्छा, लॉगिन पेज पे क्या क्या करते हो जनरली यहाँ इस एप्लीकेशन में देखते हैं। दो मेन काम है, एक हाँ नहीं यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। मतलब जो भी है हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक तरह से यहाँ क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, लॉगिन या दो तरह के लॉगिन कर सकते हैं, एक वैलिड लॉगिन और एक कैसा लॉगिन, इनवैलिड, है ना। यह सब छोड़ो, मान लो हम यहाँ सिर्फ क्या कर रहे हैं, लॉगिन ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम पब्लिक वाइड और एक मेथड बना दें जिसका नाम रख दें, सपोज करो क्या, वैलिड लॉगिन। ठीक, इस तरह से काम करेंगे। और लॉगिन करने के लिए कहाँ गया भाई आपका, लॉगिन करने के लिए लो डिलीट कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा चलो लॉगिन, और यहीं पे अभी हम नहीं लिख रहे हैं, यहीं पे हम लिखते हैं क्या, लॉगिन का कोड। मान लो मेरे पास दो लॉगिन है, एक वैलिड लॉगिन भी है और एक क्या है, इनवैलिड लॉगिन है। तो यहाँ लिखते हैं क्या, दो मेथड। इसके अब इसी के अंदर याद रखना हम क्या लिखें, कॉल करेंगे, कॉल जेनरिक मेथड्स। वही सेंड कीज क्लिक लिख, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। दूसरा क्या हो गया, इनवैलिड लॉगिन। ठीक, और क्या बनाओगे इसमें बताओ। अच्छा, इसमें भी कोड नहीं लिखेंगे, चलो लिखेंगे। इसके बाद अगर मान लो हम लॉगिन कर देगा मेरा कोड, अगर हम लॉगिन बना लिख लेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या करना होगा। जैसे हमें एक टेस्ट केस मिल गया है कि भैया लीड ऑटोमेट करना है, चलो जी हाँ। इसके बाद लॉगिन के बाद क्या है, लॉगिन पेज वाला जो मेथड चलेगा तो हमें कहाँ पहुँचा देगा, होम पेज। ठीक है, होम पेज पे हमें क्या करना है, लीड्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब लीड्स पे क्लिक करना है, ये लीड्स किसकी प्रॉपर्टी है, होम पेज की ना। तो हम अब देखो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, लीड्स पे क्लिक करना, होम पेज के ना। तो ऐसे सीधे कोड। अब यहाँ क्या करोगे, इस पेज के लिए भी न्यू करोगे और एक क्या बनाओगे, क्लास। यहाँ लिखेंगे इसका नाम, सपोज करो क्या, होम पेज। ठीक, होम पेज पे भी हम मेथड बनाएंगे। जैसे हमने एक मेथड बना दिया, बहुत मेथड बनेंगे। एक मेथड, एक काम है ना, पब्लिक वाइड, जैसे एक बना दिया क्लिक लीड्स लिंक। इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, वही जेनरिक मेथड का मेथड कॉल करेंगे, वेबयूटिल डॉट क्लिक, है ना हमारे पास, वेबयूटिल डॉट क्लिक। इसी तरह से अच्छा ये कर दोगे क्लिक लीड्स पे, तब कहाँ पहुंचोगे, लीड्स वाले पेज पे ना। मान लो हम प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जो ये प्लस बटन है ये होम पेज की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी है, लीड्स पेज की ना। तो होम पेज पे जो ये क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करना, इसका कोड लिखा जाएगा कहाँ, लीड्स पेज के अंदर। तो लीड्स पेज, यहाँ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, हर पेज के लिए क्या बनेगी, क्लास बनेगी। तो एक क्लास और बनाओगे, इस तरह से। यही है पेज वाइज क्लासेस। क्या कहती है, कैसे बनाओगे, फिर से ध्यान से सुनो। अपना टेस्ट केस पढ़ोगे, अपना टेस्ट केस पढ़ोगे, टेस्ट केस में लिखा होगा ना, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। जो लिखा होगा वो किसी न किसी पेज पे ही तो हो रहा होगा। तो उस काम, उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में जितने पेजेस से होके गुजरना है, हर पेज के लिए बनाओगे एक क्लास। और टेस्ट केस में पेज पे जो काम करने के लिए बोला है, उस पेज वाइज क्लास के अंदर जाके बनाओगे उसका क्या, मेथड। ठीक है, और फिर उसको पहले इतना ही करते हैं। अब चलो इसको देखते हैं, फिर इसका बेनिफिट देखेंगे कैसे यूज करना है। अब जैसे हम लॉगिन पेज पे आए, और याद रखना ऑटोमेट कैसे होगा ये दिखाते हैं, ये सब डिलीट करो। चलो
ये सब क्या करो, चलो अब ऑटोमेट करते हैं। चलो है तो अच्छा, यही ऑटोमेट करना ना भाई। अच्छा ऑटोमेट करोगे तो कैसे करोगे, पहले क्या करना है, लॉगिन ना। अब तुमको जेनरिक मेथड नहीं कॉल करना है, अब तुम्हें जो पेज वाइज क्लास नहीं बनाया हो लॉगिन पेज, उसी का वैलिड लॉगिन मेथड क्या करना है, कॉल करना है। उसके अंदर हम कोड लिखेंगे लॉगिन का। तो जब मेथड कॉल होगा तो, लेकिन अच्छे बताओ, लॉगिन करने से पहले लॉगिन करने के लिए पहले ब्राउजर तो खोलना पड़ेगा। पहले क्या करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा ना। अब ये काम तुम तो हम देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, ये हटाओ सब, यही फ्रेश देखो। हमको, तुम्हें पता है कुछ भी करना है तो उसके लिए एक चीज चाहिए, क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लिखते हैं, अच्छा वेब यूटिल है हमारा, इसको चलो ठीक है। अब यहां लिखते हैं, अब तुम्हें पता है सारे मेथड्स क्या है मेरे, नॉन स्टैटिक, इसलिए हम क्या करेंगे, वेब यूटिल के सारे मेथड नॉन स्टैटिक है, इसलिए क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अगर स्टैटिक होते तब सीधे क्लास का नाम लिखते, डॉट लगा के मेथड क्या कर लेते, कॉल कर लेते। नॉन स्टैटिक है इसलिए हम वेब यूटिल का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, एक WU नाम के वेरिएबल में रख लिए। ब्राउजर लॉन्च करना किस पेज की प्रॉपर्टी है, किसी की नहीं। वो भाई वो तो ब्राउजर खुलेगा तब तो अंदर पेज से जाएंगे, तब तो पेज वाइज क्लास की बात होगी। तो ये काम भी यही कर देते हैं। चलो WU डॉट लॉन्च ब्राउजर, और ब्राउजर का नाम लिख देते हैं क्या, क्रोम। इसके बाद क्या करोगे, WU डॉट, एक मेथड और है ओपन URL, और यहां डाल देते हैं एप्लीकेशन का क्या, URL, http :localhost:88, ये ना, ये खुल गया। अब लेकिन अब क्या करना है, यूजर नेम में वैल्यू डालनी है, पासवर्ड में वैल्यू डालनी है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो तीनों काम है ये लॉगिन पेज के काम है कि नहीं। अब ये कोड तुम यहां नहीं लिखोगे, उसके लिए तो तुमने क्या किया है, पेज वाइज क्या बनाई है, क्लासेस में यार। अब तुम यहां जाओगे, यहां वैलिड लॉगिन का चलो कोड लिखते हैं। कोड लिखेंगे, क्या करेंगे भाई बताओ, क्या लिखना, हम भाई क्या करेंगे कोड, हमें भाई यूजर नेम में वैल्यू डालनी है, क्या लिखेंगे बोलो, सर्च, क्या सर्च, हाँ सर्च करना है ना। तो कैसे करोगे यार, तुम्हारे पास जेनरिक मेथड हर चीज के बने पड़े हैं भाई, ड्राइवर डॉट कहाँ यूज करते हो, तो तुम लोग वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट होता है ना, तुम्हें चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, न्यू वेब यूटिल, और वेब यूटिल का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। मान लो इसका नाम भी क्या रखा, WU। अब लिखो WU डॉट, क्या नाम रखे, हाँ सर्च एलिमेंट दे दिए, उसका क्या, एक्सपार्ट / इनपुट @नेम इक्वल्स टू क्या है, नेम यूजर अंडरस्कोर नेम। ये दे, मतलब यार काम करते हैं, क्या लिखें, लिखा तो है ना, हाँ एक मिनट, ये देख रहे हो, ये इसको भी हटाओ, चीजें हैं इसमें में पड़ी। चलो ठीक, कहाँ है भाई हम लोग, हमें वो जो कोड करना है कहाँ करना है, लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पे वो कोड हम क्या करें, ठीक क्या, हाँ इसको याद रखना, हर पेज के लिए एक क्लास बनाने वाले हो, उस पेज पे काम करने के लिए मेथड, लेकिन याद रखना उस पेज के मेथड्स में दूसरी क्लास के किसी का भी जिक्र नहीं होना, दूसरी क्लास नहीं सॉरी, दूसरे पेज के किसी एलिमेंट से। यहाँ लॉगिन का भी जिक्र है, लॉगिन पेज वाली क्लास बनाए हैं ना, लॉगिन पेज के कोड के लिए बनाए हैं ना, तो यहाँ लीड्स का मत लिखो,
यहाँ सिर्फ किसकी बात डिटेल लिखना, जो लोग लॉगिन पेज पे रहते हैं उन्हीं की बात होगी, दूसरों की बात नहीं होगी। जब लीड्स लिंक की बात करनी होगी तो उसी के लिए क्या बना है, होम पेज बना है ना, जो होम पेज के लोगों की बात करेगा। ठीक है, लेकिन एक बार यही देखो, थोड़ा सा फिर से पुराना कंसेप्ट सामने याद भी आ जाएगा आप लोगों को। बताइए ये हम चलाएं तो चलेगा? ध्यान से देखते पहले क्या क्या होगा। इसको ऊपर वाले कोड का तो कोई मतलब नहीं है ना, छोड़ो। यही देखो रनर आपका चलेगा, पहले देखते हैं। रन करेंगे, मेन मेथड पे आएगा, मेन मेथड आएगा, लीड्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस मेथड को क्या करेगा, कॉल करने के बाद अच्छा ये क्या करेगा, ये हमको अच्छा इस टेस्ट केस में हमें लॉगिन करना है ना, मान लो लॉगिन करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन करने का कोड कहाँ लिखा है, लॉगिन पेज में ना, तो हम लिखेंगे न्यू लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। नाम दे दिया सपोज करो क्या, एलपी डॉट मेथड कॉल कर लिया कौन सा, वैलिड लॉगिन। अब बताओ चलेगा रनर चलाएगा किसको, इसको, ये चलेगा तो क्या करेगा, वेब यूटिल का, ध्यान देना इस पे, इसीलिए देखो फिर से हम इवेंट पेंट खोलने वाले हैं। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, लो देखो भाई सब लोग, ये बहुत बारीक बात और बहुत जरूरी बात समझने को है। जब वेब यूटिल ये क्या हो रहा है, रनर चला, रनर ने किसको कॉल किया, इसको, ये लाइन नंबर 16 पे आया, इसने क्या किया, वेब यूटिल का बनाया क्या, ऑब्जेक्ट। लो जी बन गया वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, बन गया कि नहीं बन गया, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना। देख लेते हैं, वेब यूटिल के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, ड्राइवर। इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है भाई, कोई वैल्यू, सिर्फ डिक्लेयर किया गया है ना, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको बताया गया नल होती है ना। तो भैया ये चित्र है, ये देखो, इसके अंदर एक वेरिएबल रहता है जिसका नाम है क्या, ड्राइवर। और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेब यूटिल का क्या है ये ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक रहता है कौन, ड्राइवर, और जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट पड़ा है भाई क्या, नल। ऐसे ही चीज़ों को ठंडे दिमाग से और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई यहाँ तक बात पहुँच गई, यहाँ तक आ गई बात ना। इसके बाद डब्ल्यू और इस वेरिएबल का ये जो ऑब्जेक्ट बना है वेब यूटिल का, इसका एड्रेस जिसके पास आया है वो वेरिएबल खुद एक लोकल वेरिएबल है, और भाई उसका नाम क्या है, यही हुआ ना। इतना हुआ कि नहीं भाई, बताओ सब लोग, इतना ही हुआ है ना। कब, जब लाइन नंबर 16 चली है तब। फिर आता है WU.launch ब्राउजर। WU पढ़ते ही भागता है इसके पास, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स भी हैं और क्या है, मेथड भी है ना। मेथड कौन कौन से हैं, लॉन्च ब्राउजर, क्लिक, और क्या है, क्लिक है, टाइप है, क्या है, सर्च एलिमेंट है। बोलो भाई इतना है कि नहीं। अब WU.launch ब्राउजर, WU पढ़ते ही इसके पास पहुंचता है, लॉन्च ब्राउजर पढ़ते ही इस मेथड के अंदर पहुंचता है और इस मेथड को चलाना शुरू करता है। लाइन नंबर 40 में ड्राइवर में तो वैसे भी नल है ही, नल। देखो पहले हमने इनिशियलाइज किया था क्योंकि पहले वेरिएबल लोकल था, अब तो ये ड्राइवर वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक ना, याद है नहीं आपको, ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल अगर इनिशियलाइज न भी करो तब भी उनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि ऑब्जेक्ट के केस में नल, इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, बूलियन के केस में फॉल्स। ये देखो, चलो छोड़ो, यहाँ आया लॉन्च ब्राउजर, देखो ध्यान से, और यहाँ पास क्या हुआ है, क्रोम। अंदर गया, यहाँ क्रोम आया, इस कंडीशन से ये क्या हुआ, मैच किया, क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। अब एक नया ऑब्जेक्ट बना भाई, किसका, क्रोम ड्राइवर का। किसका ऑब्जेक्ट बना, क्रोम ड्राइवर का बना क्या, ऑब्जेक्ट। और उस क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास गया, ड्राइवर के पास गया ना उसका एड्रेस। तो भैया ये जो ड्राइवर जिसमें क्या पड़ा था, नल, अब उसके पास एड्रेस आ गया किसका, अब बढ़िया है ना सब। आगे बढ़ते हैं, ये चला, प्रिंट विंट किया,
मेथड से क्या निकला, वही वेट सेट किया जो करना था, मेथड से क्या निकला, बाहर निकला। अगली लाइन आती है wu.open_url, ये फिर जाता है wu.open_url। यहाँ क्या है, ड्राइवर। अब बताओ ड्राइवर नल है, नहीं है ना, क्योंकि लॉन्च ब्राउजर चलने से ड्राइवर क्या हो गया था, इनिशियलाइज हो गया था। अब ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड चलेगा, गेट। अब मेथड चलेगा ड्राइवर डॉट गेट, और ड्राइवर डॉट गेट करेगा तो ड्राइवर तो पहचान ही रहा है जो ब्राउजर लॉन्च किया उसने, उसी में यूआरएल क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो चाहो तो हम देख भी सकते हैं हर चीज अपनी आंख से। यहाँ रनर को क्या करते हैं, और सबसे बोला है भाई डिबग करो, WU है ना, देखो इसके अंदर ड्राइवर है ना, क्या है, नल है ना। जैसे ही लॉन्च ब्राउजर चलेगा तो अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ड्राइवर पे जाएगा। एक लाइन चला के देख लो, अगली लाइन में ब्रेक पॉइंट लगा दिए होते, वैसे हमने हम वो किया है, तुमको बताया ना, स्टेप इनटू स्टेप ओवर, हमने स्टेप ओवर किया। हाँ देखो, तो बहुत स्लो है। क्या हुआ इसको, अब बात समझ में आ रही कुछ कि इस तरह से इसे किस तरह से यूज करना है ना। स्लो क्यों चल रहा है, चलो इसको बंद करते हैं। ये बात समझ में आई, इस तरह से ऑटोमेट करोगे लॉगिन पेज के लिए। लेकिन ये लॉगिन पेज, अच्छा इसके बाद क्या करना है आपको टेस्ट केस में, क्लिक ऑन लीड्स लिंक, क्लिक ऑन लीड्स लिंक। तो हम यहाँ लीड्स लिंक पे क्लिक करने का कोड नहीं लिखेंगे, ये लीड होम पेज के अंदर हमने मेथड बनाया है, और यहाँ भी क्या कर दें, क्या WU डॉट क्या सर्च एलिमेंट, और यहाँ लिख दें क्या एक्सपांड / क्या लिख दें A टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिख दें, इससे क्या मिल जाएगा, वेब एलिमेंट। और अब WE डॉट क्या लिख दें, क्लिक। तो कहीं क्लिक करना होगा, देखो मेरा कोड कैसे होगा, टेस्ट स्क्रिप्ट देखो, ये टेस्ट स्क्रिप्ट है ना। अब जैसे अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, न्यू होम पेज का, क्योंकि ये काम करने का कोड कहाँ लिखा है, होम पेज वाली क्लास के अंदर। अब इसका नाम रख दे, सपोज करो क्या, HP डॉट क्लिक लीड्स लिंक। अरे बात समझ में, इस तरह से आपको करना, ठीक है। यही बस शुरू में 2-3 लाइन में वेब यूटिल कॉल करोगे, इसके बाद देखना अगर हमें मान लो क्या करना है, लीड्स लिंक पे क्लिक कर दिए, मान लो लीड्स पे क्लिक करने के बाद क्या होगा भाई, हमें प्लस बटन पे क्लिक करना है, टेस्ट केस में लिखा है क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन। तो ये काम कहाँ हो रहा है, लीड्स पेज के अंदर। तो यहाँ एक मेथड बना देंगे लीड्स पेज पे, क्या, पब्लिक वाइड क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, और यहाँ भी कोड लिख देंगे, यहाँ भी कोड लिख देंगे। तो हमें आगे काम करना होगा, देख रहे हो, जहाँ हम ऑटोमेट कर रहे हैं यहाँ हम क्या करेंगे, न्यू
क्या नाम है, क्या नाम था उसका, लीड्स पेज ना, न्यू लीड्स पेज, लिख दें लीड्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल है ना, और लीड्स डॉट क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, ऐसे 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 ऑटोमेट होना चाहिए। जब पेज आप जब मॉडल को यूज करके ऑटोमेट करेगा तो उसकी स्क्रिप्ट ऐसे दिखाई। अच्छा ये बताओ, इस स्क्रिप्ट में बेवजह की डिटेल नहीं है ना। पहली बात तो इसे उस आदमी को भी समझना आसान है जो उतना टेक्निकल न हो। अब वहाँ लिखा होता सर्च एलिमेंट फलाना ढिमाका, इतनी बड़ी बात, अब यहाँ देख के ऊपर ऊपर की बात समझ में आएगी कि नहीं, इवेंट मैनेजर को भी समझ में आएगा। अच्छा इस लाइन में लॉगिन कर रहा है, फिर लीड लिंक पे क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, फिर क्रिएट लीड बटन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, बड़ा बढ़िया लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो कई बेनिफिट हैं, और तुम्हें पता है अगला टेस्ट केस जब ऑटोमेट करोगे फिर वही ड्रामा करना है ना। तो अब हमको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, वही हमें क्या करना है, जो पेज वाइज क्लासेस बना दिए हैं। देखो क्यों बना रहे हैं पेज वाइज क्लासेस, शुरू में लग रहा होगा सर जी इसमें तो बड़ी मेहनत है, छोटा सा भी काम हो करने के लिए आप जाते हो, पहले क्या बनाते हो, एक पेज क्लास बनाते हो, हैं, बनाने के बाद उसमें मेथड बनाते हो, तब आप कॉल करते हो। इससे अच्छा एक लाइन में सीधे लिख क्यों नहीं देते यार। लेकिन तुम सोचो, एक बार बनाने में भले मेहनत लग रही है, लेकिन जब वही चीज बार बार यूज होगी तब तो बेनिफिट मिलेगा ना भाई। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। अब देखो मान लो दूसरा टेस्ट केस हम ऑटोमेट करने लगे, ये वाला, इसमें भी हमें कह रहा है कि ये करना है, तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है क्या करना है, लॉगिन करना है, ये करना है। अब एक बार पेज क्लास बना चुके हैं ना, अब दोबारा बनाना है नहीं, अब तो चीज क्या है मेरे पास बनी बनाई, अब हमें सीधे क्या करना है, कॉल करना है। तो वन टाइम तो भले लगेगा, तुम्हें लगेगा कि सर्विस में तो यार ये करो, छोटा सा काम क्लिक करना था तो आप करो, पहले क्लास बना दो, फिर उसमें मेथड बना दो, तब उसमें वो लिखो। पहली बार मेहनत लग रही है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि वही चीज आगे 10 बार क्या होगी, यूज होगी, तब तुम्हें वहां उसका बेनिफिट समझ में आएगा। हम लोग ऐसे करते हैं, जब ऑटोमेट करते हैं, जो नहीं बना होता बना देते हैं, जो बना होता है उसे क्या कर लेते हैं, कॉल। शुरू में सब बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे आज हम पहले दिन ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें 4 तो पेज क्लास बनानी पड़ी, 20 तो क्या बनाने पड़े, मेथड। लेकिन कल हमको हो सकता है जो काम मिलेगा उसमें भी 4 तो चाहिए, लेकिन 2 तो जो पहले से बना है वही यूज हो रहा है, तो वो हम नहीं बनाएंगे, जो नहीं बना है वो क्या करेंगे, बनाएंगे। पहले दिन कुछ नहीं था तो हम 20 मेथड बनाना पड़ा, अगले दिन जब ऑटोमेशन करने बैठे तो 25 चीज चाहिए, लेकिन उसमें पता चल रहा 15 चीज पहले से क्या है, बनी हुई है, तो वही 15 को कॉल कर लेंगे, बस नया कितना बनाएंगे, 10 ही बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके एफर्ट क्या होगा, कम लगेगा ना, जितनी चीजें बनती जाएंगी उतना मेरे लिए बाद में क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब बात हाँ बोलो सर। ऐसे तो जैसे कि जितने मॉड्यूल्स होंगे उसके पेजेस हमारे बहुत सारे, एकदम बहुत सारे बने। सर दिक्कत यही होगा कि फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मॉडल को कॉल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फिक्स खुला है, अब अकाउंट्स को खोलना है, अब तमाम सारे होंगे ना। नहीं इसीलिए इनका कहने का मतलब है सर, पेज वाइज क्लासेस ऐसे बनाओगे तो एप्लीकेशन में तो 100 पेज है, 100 क्लास आप कहाँ बना दोगे, इसी पेजेस पैकेज के अंदर। तो इसको ढूंढने में भी कल को क्या होगी, आपको मुश्किल होगी। तो अगर ऐसा लगेगा तो यार तुम पैकेज का कंसेप्ट जानते हो, पेजेस होता है, पेजेस का पैकेज बदल दो। अगर हम पैकेज का नाम रख दें क्या, देखो कहाँ गया, रिफैक्टर, क्या रीनेम, पेजेस, पैकेज का नाम रख दें पेजेस डॉट और क्या लीड्स, और ओके कर दें। उस पैकेज के अंदर वही पेज वाइज क्लासेस रखें जो किस मॉड्यूल की है, लीड्स की। इस तरह से बांट के रखें, कर सकते हैं, लेकिन चलो उस पर आएंगे, तो बात की बात है। अभी तो हमारे पास कितनी है, 3 ही 4 है ना, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको, इस तरह से ऑटोमेट कर लोगे। हम लोग कैसे ऑटोमेट करते हैं, ऐसा नहीं करते हम कि पहले ऑटोमेट करने को देखो जेनेरिक मेथड तो पहले से बना के रख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं हर चीज़। इसके बाद जो हमको कह दिया था ऑटोमेट करना है, वो टेस्ट केस हम उसका उठाते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। टेस्ट केस में लिखा रहता है ना क्या क्या करना है, टेस्ट केस में लिखा रहता है ना, इस पेज पे जाओ ये करो, उस पेज पे जाओ वो करो। जिस पेज पे जो जो करने की बात करता है, बस क्या करते हैं
टेस्ट केस जैसा करा उस भाई वो उस पेज की क्लास नहीं बनी है तो जाके क्या करेंगे, बना देंगे। अगर दूसरे की नहीं बनी है तो क्या करेंगे, बना देंगे। अगर बनी होगी तो नहीं बनाएंगे। अब ऐसा मत सोचने लगना, जैसे 2-3 पेज शुरू में बना दिए, जैसा टेस्ट केस कहेगा तुम्हारा उस हिसाब से पेज वाइज क्लासेस बनाते चले जाना। एक टेस्ट केस में किए गए काम का फायदा दूसरे टेस्ट केस में मिलेगा। जैसे पहला टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे, कुछ नहीं बना था तो लॉगिन पेज बनाया, होम पेज बनाया, ये बनाया। लेकिन जब दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करने लगे तो लॉगिन पेज फिर थोड़ी बनाएंगे, अब वो तो क्या है, बना हुआ है ना, अब उसे क्या करेंगे। तो दूसरे टेस्ट केस से फायदा मिला कि नहीं मिला। दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हो सकता है उसका फायदा तीसरे में, चौथे में, पांचवें में मिले। इस तरह से ऑटोमेट करते चले जाए। आप लोग ट्राई करेंगे, अब कर सकते हैं। अब एक चीज, छोटी सी इसमें और बतानी है आपको, वो ये कि यार ये चलेगा नहीं, आपका ये चलेगा नहीं। और दिक्कत कहाँ है न चलने की, ये हम आपको बता दें। ये देख लीजिए कहाँ गया, रनर को रन करते हैं। रनर को क्या करते हैं, रन करते हैं। कहाँ है, लाइन नंबर 22 पे। तुमको पता है वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ड्राइवर के अंदर प्रॉम्प्ट ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ चुका है। मतलब अगर देखा जाए तो इतनी कंडीशन, इतनी चीज हो चुकी। लेकिन ध्यान देना, अब क्या हो रहा है, न्यू लॉगिन पेज। अब क्या होगा, लॉगिन पेज क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल होगा, वैलिड लॉगिन। जरा इसमें देखो, ये बताया ना स्टेप इनटू, मेथड के अंदर जाना हो तो कहाँ जाएंगे, स्टेप इनटू। यहाँ क्या हो रहा है, वेब यूटिल का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं। देखो ये बना, लेकिन ये जो नया ऑब्जेक्ट बना इसके बाद लॉन्च ब्राउजर कॉल हुआ है। ध्यान से देखो, इस नए ऑब्जेक्ट का ड्राइवर क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ड्राइवर क्या है यार। देखो वो ये वेब यूटिल अलग है भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या है ध्यान से समझो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है। जो ये ब्राउजर लॉन्च होकर ड्राइवर पे आया था जिसका ऑब्जेक्ट, वो ये वाला है यार। और यहाँ अंदर तो तुम क्या कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। जब नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो किस वैल्यू के साथ आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, नल के साथ आएगा ना। तो इसका ड्राइवर क्या है, नल है ना। अब तुम यहाँ लिखे हो WU डॉट क्या, सर्च एलिमेंट। चलो चला के देखते हैं भाई, चलाओ क्या आ गया, एक्सेप्शन आया भाई। चला कहाँ, ट्राई एक लाइन जैसे इस पे आया, क्या आ गया, एक्सेप्शन। चेक भी कर सकते हो एक्सेप्शन क्या आया, ये भी देख लेते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, भैया ये देख लो भाई सब लोग, ऐसे चलेगा बोलेगा नहीं यार। देखो अब ध्यान से देखो, फिर ये बड़ी जरूरी बात है समझने के लिए। अब अंदर आके देखो फिर से, तुम वैलिड लॉगिन किया ना, वैलिड लॉगिन में भैया जो ये नया ऑब्जेक्ट बना दोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आखिर जिस ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारा ब्राउजर लॉन्च होकर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जिसके पास है भैया, वो कहाँ है, यहां है। इस ऑब्जेक्ट के साथ ही तो लॉन्च ब्राउजर किया है ओपन। वो अंदर जो कर रहा है वो नया ऑब्जेक्ट है ना, और नया ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइवर क्या है। तो क्या फिर वो फिर से लॉन्च ब्राउजर करोगे तो ये वाला ब्राउजर किस काम आएगा यार। तुमको बताया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें आगे क्या करना हो, यूज करना हो, तुमको याद रखो यही ऑब्जेक्ट चाहिए भाई। नया बना दिए तो सब चौपट हो गया, नया बना आप नहीं सकते, आपको नया नहीं बनाना है, ये दिमाग में रखो सबसे पहले। यही आप ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है कौन सा दिख रहा है, W दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको कौन सा दिख रहा है, ये W दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और आपको चाहिए कहाँ ये ऑब्जेक्ट, इस मेथड के अंदर। तो यार एक चीज आपको सिखाया गया है ना, पैरामीटर। यही तो बताया गया है कि किसी मेथड में कोई चाहिए चीज बाहर रखी है तो ये मेथड क्या बना लेता है। ऐसे करके देखते हैं, अगर तुम ये कर लो
और नया ऑब्जेक्ट न बनाओ। नया क्यों बना रहे हो यार, एज ए पैरामीटर उसी को क्या करो, भेज। अब देखिए एरर आ रहा है, क्यों, पैरामीटर में वो मांग रहा है क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो बना है भाई, ये अलग ऑब्जेक्ट है, और वो क्या था, अलग। ये क्या, अच्छा सेव नहीं हुआ है, ये देखो अब चलेगा। तो एक टेस्ट केस में जो भी वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी को तुम्हें पेज वाइज क्लास के मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर भेजना पड़ेगा। याद रखो, तुम काम अब जो है वो कहाँ करने वाले हो, पेज वाइज मेथड के, पेज वाइज क्लास के अंदर जो मेथड बनाया है वहां ना। तो भाई सेंड कीज करो, सर्च एलिमेंट, कुछ भी करो, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अरे नया नहीं बना सकते हो भाई, नया नहीं, नया बनाओगे चलेगा ही नहीं, कहाँ से चलेगा बताओ। जो नया बनाओगे उसके लिए ड्राइवर क्या होगा, नल होगा ना। जिसके पास वो सामान पड़ा है जो चाहिए, वो ये है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास ड्राइवर है, उस ऑब्जेक्ट के पास ड्राइवर क्या है, नल है। तो यही ऑब्जेक्ट तुमको अंदर यूज करना है, इसीलिए तो हमने एज ए पैरामीटर क्या किया, इसको पास किया। अब अच्छा देखो, अब चलाओ चल जाएगा यार, अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा। लेकिन ये होम पेज वाला इनका देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये नया बना रहे। भाई नया मत बनाओ, नया बना दोगे तब तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट ड्राइवर की वैल्यू क्या होगा, नल होगा ना। तो यही तो बताया गया ऑब्जेक्ट में। नॉन स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी क्या होती है, अलग अलग कॉपी होती है ना। एक कॉपी में राहुल है, दूसरे कॉपी में क्या होगा, राहुल जरूरी थोड़ी ना, जो वैल्यू डालोगे वो होगा ना, दोनों की वैल्यू क्या होगी। देखो एक में नल है, इसका भी एक ही रास्ता है, क्या, एक पैरामीटर दे। मतलब यार इसको भी वही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए जिसने ब्राउजर क्या किया है, लॉन्च किया है, तब तो ये काम करेगा। अब जरा देखो, यहां लिखते हैं क्या, क्लिक ऑन, अभी इसमें कोड नहीं लिखे हैं, कोड लिख लोगे ना। हर मेथड को तुम पैरामीटर में क्या भेजोगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, तभी तो ये काम करेगा। डब्ल्यू डॉट क्या, क्लिक वेब एलिमेंट क्या लिखे हैं, अच्छा सर्च एलिमेंट करना है पहले, ऐसे करते हैं भाई, सॉरी डब्ल्यू डॉट सर्च एलिमेंट, यहाँ लिख दो एक्स पाथ डबल स्लैश टैग क्या था, img@ टाइटल इक्वल्स टू क्रिएट लीड है या लीड्स है, लीड है शायद, या जो भी है, चलो देख लेते हैं। लीड डॉट डॉट, ये क्या हो गया, वेब एलिमेंट WE है, जो नाम रखना है रख दो, और यहाँ पे लिख दो क्या, WE और एलिमेंट का नाम। दूसरा पैरामीटर क्या देते हैं हम लोग, एलिमेंट का नाम ना लिख देते हैं क्रिएट लीड बटन। क्लियर। और भाई इसमें भी भेज दो बस WU का। अब चला के देखो अपना, अब समझ में आ गई। फिर भी क्या एक चीज ये भी कह रहे हैं भैया, जरूरी नहीं कि पहली बार में हर बात समझ में आ जाए, लेकिन प्लीज इम्प्लीमेंट तो करो, तब तो समझ में आएगी। अब देख लियो ना किस तरह से बना रहे हो, किस तरह से देखो चल रहा। अब ऐसे 2-3 टेस्ट केस तो ऑटोमेट करो यार, एक अकाउंट का, कम से कम एक अकाउंट का, एक लीड का, अकाउंट नहीं है इसमें शायद ना, एक लीड का कर लो और एक किसका कर लो, कॉन्टैक्ट्स का। और ये दिमाग में बड़ी बेसिक बात रखनी है, जितने नए नए पेज मिलेंगे उतनी क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। उस पेज पे जो काम करना होगा उसके लिए बनाएंगे क्या, मेथड, ठीक है। और उस मेथड, उस फंक्शनलिटी में जो काम करना होगा उसके लिए लिखेंगे अंदर कोड। और जब कोड करेंगे तो चाहिए होगा वेब यूटिल का। भाई कोड करने के लिए किसका, भाई आखिर सब काम तो वही जेनरिक मेथड्स ही करते हैं, उसके लिए चाहिए होगा हमें क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। देखो बिना वेब यूटिल के कोई काम कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा ना, उसी को हम हर मेथड में एज ए पैरामीटर फिर इसको क्या करेंगे, भेज देंगे। अब तुम चलाओ, अब चलेगा, लेकिन प्लीज इसको अभी देखो, इसमें चेंज करेंगे, इसमें अभी कल कुछ चेंजेस करेंगे, और प्लस इसके बाद ये लाइन, ये इसको जरा आज ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो कल तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। ये लाइन भी उड़ा देंगे, जो 6 लाइन लिख रहे हो इसको भी कल से क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, समझ रहे हो, और भी इसमें कुछ दिखाई देंगे। तो इसलिए प्लीज आज इसको क्या करो, इतना तो करो कि यार देख लो कैसे करना है। अरे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, जितना